दोस्तों, एक महिला एसडीएम नौकरानी का भेष बनाकर एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है मुआयना करने के लिए, क्योंकि उस एसडीएम को पता लगा था कि उस होटल में वहां पे कुछ गलत काम किए जा रहे हैं। वहां पे कुछ अनलीगल तरीके से रैपिंग करके वहां पे रखा गया है, जबरन वहां पे लड़की को रखा गया है और गलत वहां पे काम होता है। उससे होटल में सेक्स रैकेट का काम होता है। तो एसडीएम जो होती है अपना नौकरानी का भेष इसलिए बनाती है क्योंकि पहले एक बार उन्होंने जाकर अपनी टीम को ले जाकर वहां पे जब छापा मारती है तो वहां पे कुछ नहीं मिलता है सबूत के तौर पे। इस वजह से उस दिन एसडीएम जो होती है खाली वापस आ जाती है। लेकिन फिर से जब एसडीएम को सूचना मिलता है इस बात की, वहां पे फिर से जो है गलत धंधे वहां पे शुरू हो गए हैं और एक ऐसा भी उसमें व्यक्ति सम्मिलित होता है, एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो कि वहां पे अवैध तरीके से जाता है, जो कि एसडीएम का कोई अपना ही होता है। उसको पकड़ने के लिए भी ज्यादा करके नौकरानी का भेष बनाती है और उस होटल में पहुंच जाती है। लेकिन होटल में पहुंचने के बाद वहां पे क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, और इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को सुनते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं इस फैमिली में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। दोस्तों, जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये गोवा की है। गोवा की एक 5 स्टार होटल होता है जहाँ पे कि वहां पे कुछ अवैध तरीके से लड़कियों से धंधा वहां पे कराया जाता है। इसकी सूचना एसडीएम को मिल जाती है। एसडीएम जो होती है उनका नाम होता है सीमा रावत और उनका हस्बैंड जो होता है देवानंद रावत होता है, जो कि वो भी एक सरकारी कर्मचारी होता है। सीमा रावत का 2 बच्चा भी होता है, एक लड़की होती है एक लड़का होता है, जो कि सीमा रावत के पास ही होती रहता है। सीमा रावत अपने साथ में ही रखती है। जो इनका हस्बैंड होता है एक सरकारी कर्मचारी होता है, जो कि सीमा रावत जहाँ पे रहती है, जहाँ पे पोस्टेड रहती है, वहां से 200 किलोमीटर दूरी पे उनका हस्बैंड कार्यरत होता है, जिसकी वजह से उनका हस्बैंड जो है रोज घर पे आया जाया नहीं करते हैं। महीने में या हफ्ते में 1-2 दिन के लिए घर पे आ जाया करते हैं। सीमा रावत जो होती है कुछ दिन के बाद में जहाँ पे उनका हस्बैंड कार्यरत था जिस क्षेत्र में, वहीं पे इनका तबादला हो जाता है और वहां पे ये चली जाती है। लेकिन वहां पे जब जाती है तो सीमा रावत जिस फ्लैट में रहती है उसके सामने इनका पड़ोसी भी रहता है, जो कि वहां रहने से इन दोनों के बीच में जान पहचान अच्छा हो जाता है। और सीमा रावत जो होती है एक एसडीएम पद पे होती है। उनके हस्बैंड जो होते हैं एक छोटा सा कर्मचारी होता है, जो कि दोनों के सहयोग से जो घर गृहस्थी है काफी खुशहाल चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आ जाता है जब सीमा रावत और उनके हस्बैंड में थोड़ा सा अनबन होने लगता है, दोनों में मेल मिलाप नहीं रहता है। सीमा रावत का जो हस्बैंड होता है सीमा रावत से सही ढंग से बात नहीं करता है, तो सीमा रावत को थोड़ा सा डाउट होता है। वो बोलती है कि आखिर कोई बात है तो आप बताओ। लेकिन जो उनका हस्बैंड होता है वो सीमा रावत का कसम तक खा लेता है, बोलता है कि जो सोच रही हो वो कुछ भी नहीं है, जैसा सोच रहे हो बिल्कुल दिमाग से अपना निकाल दो, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक दिन की बात है कि उनकी पड़ोस वाले जो थे, जो 5 स्टार होटल में इस धंधा चलता है वहां से एक गुजर रहा था। उसी बीच में देखता है कि सीमा रावत का हस्बैंड जो है एक लड़की को लेकर उसी 5 स्टार होटल में जा रहा है। इस बात की जानकारी वो अपने एसडीएम से देता है, यानी कि सीमा रावत से देता है। तो सीमा रावत जो है जब वो अपने हस्बैंड से पूछती है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल मना कर देता है और फिर से वही बात दोहरा देता है कि तुम हमारे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है, तुम्हें कोई हम दोनों के बीच में आग लगाने के काम किया है, हम दोनों को अलग करने की किसी ने साजिश कर रही है और तुम सोच नहीं रहो। और तुम सीमा रावत जो है उस दिन तो चुप रह जाती है, लेकिन कुछ महीने के बाद फिर से इनको सूचना मिलता है और उस समय प्रूफ के साथ इनको सूचना मिला था, क्योंकि जो व्यक्ति सीमा रावत के हस्बैंड को उस होटल में जाते हुए देखा था और किसी महिला के साथ, तो उसका वो वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया था
और उस सीमा रावत के व्हाट्सएप पे भेज देता है। सीमा रावत को एक वीडियो के रूप में प्रूफ मिल चुका था, जिसकी वजह से अपने हस्बैंड को वो रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से वो नौकरानी का भेष बनाती है, क्योंकि अगर वो एसडीएम बन के जाती तो उसका हस्बैंड पहचान लेता। इस वजह से वो नौकरानी का भेष बनाती है और उस होटल में पहुंच जाती है काम के सिलसिले में। वहां जाके मैनेजर से बोलती है कि साहब साहब मेरा कोई सहारा नहीं है, आप यहाँ पे कोई काम है तो काम दे दीजिए। जो होटल मैनेजर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या काम मिलेगा, आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, दूसरा तो कोई काम है ही नहीं, या नहीं तो वेटर का काम करना होगा। तो जो जो एसडीएम होती है सीमा, वो तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां पे उसको तो काम करना नहीं था, वहां पे जो गलत काम हो रहे थे उसको पकड़ना था और सबूत के साथ पकड़ना था, ताकि उस होटल को सील किया जा सके। सीमा रावत जो है वो अपना काम में लग जाती है एक दिन। और एक दिन की बात है कि एक कमरे में एक लड़की जो थी वो रो रही थी, और उसी कमरे में सीमा रावत पोछा लगाने की काम कर रही थी। तो सीमा रावत पूछती है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो जो लड़की होती है अपनी पूरी आप बीती दास्तान को बताती है कि मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ और मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है, मुझे ये बोल के लाया गया है कि तुम्हें यहाँ पे जॉब मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे जब आई तो मुझे यहाँ पे बेच दिया गया है और मुझसे गलत काम कराए जाते हैं। मैं तंग आ गई हूँ और मैं इस दलदल से यहाँ से निकलना चाहती हूँ, लेकिन निकल नहीं पाती हूँ। अगर बाहर जाने की भी बहाना करती हूँ फिर भी मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और मैं परेशान हूँ इससे, यहाँ की नर्क भरी जिंदगी से। तो सीमा रावत पूछती है कि यहाँ पे तुम्हारे साथ और कितने लड़कियां हैं? तो जो लड़की होती है वो बताती है कि यहाँ पे हमारे साथ करीबन 10 लड़की हैं जो कि इसी दलदल में फंसी हुई है। वो भी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग निकल नहीं पाते हैं। तो जो एसडीएम होती है वो आश्वासन देती है उस लड़की को कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ से हम लोग बहुत जल्द निकलेंगे। क्योंकि उस दिन जो एसडीएम होती है अपना परिचय नहीं दी थी कि मैं भी एसडीएम हूँ और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ ताकि यहाँ पे काली करतूत जो हो रही है, इस काली करतूत को मैं पकड़ सकूं। वो अपना जो आइडेंटिटी होता है उसको हाइड रखती है और फिर वो अपना काम काज में लगी रहती है, क्योंकि उसको इसके अलावा उसको खुद की अपना पति को भी पकड़ना था, क्योंकि उसका पति भी वहां पे आया जाया करता था। एक दिन की बात है कि उसकी पति एक लड़की को लेकर उसी होटल में पहुंच जाता है। सीमा रावत उसको देख लेती है, लेकिन जो कमरा नंबर उसको अलाउड किया जाता है वो मैनेजर के मुख से वो सुन लेती है। उसकी जो एक मास्टर चाबी अपने हाथ कर लेती है। जब उसका हस्बैंड उस होटल के रूम में जाकर उसके बाद फिर से किसी कारणवश वो बाहर निकलता है दोनों अपना, तब तक ये अपना हिडन कैमरा एक उस होटल रूम में लगा देती है, ताकि इन दोनों के बीच में जो भी कृत्य हो वो कैमरे में कैद हो और मैं अपने पति को पकड़ सकूं कि मेरा पति यहाँ पे आखिर क्या करता है। जब हिडन कैमरा लगा देती है उसके बाद में उसका पति और वो महिला उस कमरे में जाती है और एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगती है। जो भी कृत्य करता है, जो भी एक्टिविटी करता है उसमें कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद में वहां से उसका पति जब बाहर निकल रहा होता है तो सामने गेट पे वो खड़ी मिलती है। जब खड़ी अपने पत्नी को जब देखती है, एसडीएम को देखती है, तो जो उसका जो पति होता है वो घबरा जाता है, वो शॉक्ड रह जाता है। वहां पे तो वो महिला कुछ नहीं बोलती है, अपने पति से बोलती है कि चलो, घर चल के बात करते हैं। और वहां पे अपना पुलिस की टीम को बुला लेती है और बुलाने के बाद में वहां पे जितने भी कैद लड़कियां होती हैं सबको बाहर निकाल देती है। उसके बाद में उस होटल में ताला लगा देती है। उसके बाद उस होटल को सील कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद एसडीएम साहिबा अपने घर पे आती है, अपने पति से पूछती है कि तुम उस होटल में उस महिला को लेकर क्या करने गया था? बस उसका वहां पे पार्टी था, उसका फैमिली में किसी का बर्थडे था, जिसकी वजह से हमें वो ऑफर की थी और मैं उसके साथ उस होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया था। अभी भी जो एसडीएम साहिबा का पति था झूठी बोल रहा था। तब जाके एसडीएम साहिबा जो होती हैं उस वीडियो को दिखाती है, तो जो उनका पति होता है वो फिर कुछ नहीं बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो जो एसडीएम साहिबा होती है वो बोलती है कि तुमने तो कितने बार तुमसे जब मैं पूछा करती हूँ तो तुम बोलते हो कि मैं कुछ ऐसा नहीं करता, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
और तुम कसम तक खा लेते हो कि आज के बाद से तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना। अगर तुम्हें वही अच्छी लगती है तो तुम बिल्कुल मेरे तरफ से आजाद हो, तुम उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकते हो, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। और एक डाइवोर्स पेपर बना होता है, उस पे अपने पति को बोलती है कि इस पे साइन करो ताकि तुम्हारा और हमारा तलाक हो सके, या तुम्हारा शादी मैं अपने हाथों से उस महिला के साथ करवा सकूं। जो उनका पति होता है मन ही मन खुश हो जाता है, लेकिन ऊपर से कुछ उदासी प्रकट करता है जिससे कि जो उनका पत्नी है एसडीएम साहिबा है, उनके ऊपर तरस खाकर ये तलाक जो दे रही हो तलाक ना दे। लेकिन एसडीएम साहिबा इस बार गलती अपने आंखों से देख चुकी थी, इस वजह से वो गलती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस महिला के साथ अपने ही हाथों अपना हस्बैंड का शादी करा देती है और बोलती है कि आज के बाद से तुम आजाद हो। और अपने बच्चे को लेकर और खुद बोलती है कि मेरे पास बच्चे हैं, मैं अपना बच्चे के साथ अपना जिंदगी जो है काट लूंगी। तुम्हारे जैसा रंगरलिया मनाने वाला हस्बैंड से अच्छा है कि मैं बिना हस्बैंड का ही रहूं, मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों में तलाक हो जाता है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति को न दिल दुखाना न ठेस पहुंचाना, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत सावधान सतर्क करना चाहते हैं ताकि आप कहीं भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। और इस कहानी में जो भी पात्र था सीमा रावत जो भी कदम उठाई वो सही उठाई या गलत उठाई, इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो उनका हस्बैंड था वो इनके साथ जो छल्ली कर रहा था ये क्या सही कर रहा था, इसके बारे में भी जो आप लोगों के पास सुझाव हो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। तो मिलते हैं कोई अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।